हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिमेट्रिकल सर्किट। ठीक है, मतलब अगर कोई सर्किट सिमेट्रिकल है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उसको लेके यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। चलो देखो, सिमेट्रिकल सर्किट में कैसे हम बोलते हैं कि ये सर्किट सिमेट्री है। देखो हम ये कहते हैं कि अगर कोई सर्किट सिमेट्री है टर्मिनल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। यहां देखो ध्यान से सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये आपका सर्किट है, ठीक है, ये आपका क्या है, टर्मिनल मान लो, ये ए और ये बी। टर्मिनल का मतलब होता है कि यहां पर बैटरी कनेक्टेड है, मतलब यहां पर आपका सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये टर्मिनल है ना। तो अब मेरी बात को सुनना, अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस है, सपोज करो 4 ओम और इसका है मान लो 8 ओम। ठीक है, यह एक काम करो, ठीक है, 4 और 8 माना मैंने, इज इट क्लियर? ठीक है, मैंने यहां पर भी माना 4 और 8, क्लियर? ठीक है, अब देखो ये जो आपका सर्किट है वो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है कि नहीं, है ना। तुम देखो ये टर्मिनल एक्सिस है कि नहीं, मतलब जो दो पॉइंट आपके हैं टर्मिनल पॉइंट्स, उनको ज्वाइन करने के बाद जो एक्सिस मिलेगा कॉल्ड एज टर्मिनल एक्सिस, उस टर्मिनल एक्सिस के अबाउट ये सर्किट सिमेट्री है कि नहीं। मतलब अगर मैं इसके अबाउट सर्किट को फोल्ड कर दूं, ठीक है, तो आपका ये एग्जैक्टली ओवरलैप की पॉसिबिलिटी होगी ना, मतलब ये टर्मिनल एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। क्लियर है? ठीक है, तो अगर कोई सर्किट अगर टर्मिनल एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो हम कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है कि नहीं। करस्पॉन्डिंग पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मतलब करस्पॉन्डिंग पॉइंट का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये होगा, है कि नहीं। तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इज इट क्लियर, है कि नहीं। तो यहां पर मैंने पहला पॉइंट लिखा है, देखो, व्हेन सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट टर्मिनल एक्सिस देन पोटेंशियल of corresponding points will remain same, है कि नहीं। corresponding points का मतलब टर्मिनल एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसी के corresponding जो नीचे पॉइंट होगा, उन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इज इट क्लियर? ये आपका पहला पॉइंट है सिमेट्रिकल सर्किट का। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सुनना ध्यान से। अगर कोई सर्किट टर्मिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो, देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई सर्किट है ना टर्मिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना, तो हम कहते हैं कि उस परपेंडिकुलर एक्सिस के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। देखो कैसे, अब मैं बताता हूं आपको टर्मिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर के अबाउट सिमेट्री कैसे होगा। देखो आप ध्यान देना, अगर मान लो मैं लेता हूं यहां पर, ये देखो ये आपका टर्मिनल है, मान लो सभी की वैल्यू आर ओम है कि नहीं। ठीक है, आप बताओ टर्मिनल एक्सिस ये है कि नहीं, है कि नहीं। ये वायर नहीं है, ये बस मैंने एक्सिस बनाया है मैंने। ठीक, अब बताओ इसके परपेंडिकुलर
ये है ना आपका परपेंडिकुलर एक्सिस टर्मिनल एक्सिस के। तो तुम बताओ ये जो सर्किट है वो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है ना, मतलब जैसा पोर्शन इसके लेफ्ट में है वैसा ही पोर्शन इसके राइट में है कि नहीं? ठीक है, तो ये जो सर्किट है ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है ये। तो अगर कोई सर्किट टर्मिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है, देन जो जो पॉइंट्स इस परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करते हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है कि नहीं? ठीक है, तो यही मैंने यहां पर पॉइंट लिखा है सेकंड। देखो, व्हेन सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू टर्मिनल एक्सिस, then potential of all points lie on that axis remain same। तो उस परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो जो पॉइंट्स होंगे सर्किट के उनका पोटेंशियल सेम माना जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सेम पोटेंशियल अगर आपको मिल जाते हैं ना सर्किट के, ठीक है, तो उन पॉइंट्स को हम एक ही पॉइंट मान के सर्किट को जब रीड्रॉ करते हैं तो आपका सर्किट इजीली सॉल्व हो जाता है ना। बाकी हम इनका अभी एप्लीकेशन करने वाले हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले आप लोग एक काम करें, ये दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चंस। आओ देखो, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अपन को ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अभी आप बता नहीं पाओगे कौन सीरीज कौन पैरेलल, है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से। आप बताओ, ये आपका पॉइंट ए है तो ये भी आपका पॉइंट ए ही है ना, और ये आपका पॉइंट बी है। ये टर्मिनल पॉइंट्स है कि नहीं, देखो है कि नहीं। ठीक है, अब बताओ ये जो सर्किट है ये टर्मिनल एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्री नहीं है ना, क्योंकि टर्मिनल के ऊपर पोर्शन सर्किट है लेकिन इसके नीचे नहीं है, तो टर्मिनल के अबाउट सिमेट्री नहीं है। लेकिन ये जो सर्किट है वो टर्मिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना। देखो, इसके लेफ्ट में जो पोर्शन है वही इसके राइट में पोर्शन है कि नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे सिंस गिवन सर्किट, सर्किट का शॉर्ट फॉर्म है ये CKT, इज सिमेट्रिकल अबाउट perpendicular axis to terminal axis, ठीक है। तो आप बताओ, यहां पर अगर मैं इस पॉइंट को M बोलूं, इसे N बोल देता हूं, इसे मैं O बोल देता हूं, तो आप बताओ इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट M, N एंड O, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट M, N एंड O आर सेम, क्लियर। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से यहां पर, तो इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो गया, क्लियर। ओके, अब देखो ध्यान से यहां पर, अब यहां पर क्या करोगे, सर्किट को रीड्रॉ करोगे तुम लोग। ठीक है, कैसे रीड्रॉ करोगे, ध्यान देना, इधर देखो, यहां पर ये आपका ए पॉइंट है, इसे एक काम करो, इसे बोल दो आप पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट आपका हो गया C, ये आपका हो गया पॉइंट D, ये पॉइंट हो गया आपका E, और ये पॉइंट हो गया आपका F, क्लियर। ठीक है, अब बताओ यहां पर
जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं उसको तो ऐसे ही रखोगे तुम, ए और ये बी। टर्मिनल पॉइंट को हमेशा हम लोग एक्सट्रीम में रखते हैं, एंड में रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहां पर सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है, तो ये रहा आपका पॉइंट सी और ये रहा आपका पॉइंट डी। क्लियर? और देखो बी के करीब में कौन है? एफ और ई। ये रहा एफ और ये रहा ई। क्लियर है? और एक पॉइंट कौन सा है? एम एन ओ। ये तीनों एक ही पॉइंट है ना, ठीक है। अब वहां पर स्पेस नहीं है, एक काम करते हैं, इसको दोबारा करते हैं। देखो थोड़ा स्पेस लेता हूं मैं, ए और ये बी, फिर ये आपका सी, डी, ये एफ, ये ई, और ये पॉइंट जो है वो एम एन ओ। ये तीनों एक ही पॉइंट हैं। क्लियर? चलो अब देखो यहां पर ध्यान से ध्यान देना। तुम ये बताओ, इधर देखो सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं मैं, है ना, और इसका मेथड एक और आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले ये देख लो, तुम बताओ ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो ए और सी के बीच में है कि नहीं? ठीक है। ये वाला जो है वो आपका सी और डी के बीच में है कि नहीं? ठीक है। फिर देखो ये वाला जो आपका सर्किट है वो किसके बीच में? डी और एम के बीच में है कि नहीं? ठीक है, डी और एम के बीच में। चलो भाई, तो यहां पर ये हो गया, ये हो गया। क्लियर? ठीक है। अब देखो ये वाला जो आपका आर है वो सी और एन के बीच में है कि नहीं? सी और एन के बीच में। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहां से यहां पर ये काम खत्म हो गया, टिक करते जाना है अपन को। और सुनो, ये जो एम और एन के बीच में है ये वाला रजिस्टर आप हटा दोगे। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर सेम पोटेंशियल के बीच में कनेक्टेड है ना, और सेम पोटेंशियल के बीच में जो रजिस्टर होता है वो इग्नोर होगा। तुम बताओ ये वाला जो आर है वो एम और एन के बीच में है, तो एम भी वही है एन भी वही है, तो उनके बीच में कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो सेम पोटेंशियल पॉइंट के बीच में जो रजिस्टर होते हैं उसको इग्नोर करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, इधर के सारे हो गए क्या? नहीं, एक और बचा हुआ है। ये वाला क्या है? ए और ओ के बीच में। ठीक है, ये आपका हो गया आर। क्लियर? नाउ अब इस तरफ देखो, ये वाला बी और ओ के बीच में। ठीक है, चलो भाई इसका काम हो गया। नाउ अब देखो यहां पर ये वाला बी और एफ के बीच में। ठीक है, नाउ अब देखो ये वाला एफ और एन के बीच में। ठीक है, चलो भाई ये वाला एफ और ई के बीच में। ठीक है, और ये वाला जो है ई और एम के बीच में है। ठीक है, अब देखो काउंट करते हैं अपन, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 10, इनको इग्नोर किया हमने, तो 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलो अब आपका ये सर्किट बड़ा सिंपल दिख रहा होगा। हाँ, तुम बोलोगे नहीं सर कितना खतरनाक दिख रहा है, लेकिन ये इजीली सॉल्वेबल है। देखो कैसे, तुम बताओ ये दोनों क्या होंगे आपके? सीरीज। तो R प्लस R कितना? 2R, और इनका इक्विवेलेंट और ये R पैरेलल होंगे ना। ठीक, और वो पैरेलल इसके साथ क्या होंगे? सीरीज होंगे, है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, इधर देखो, तुम बताओ R और R 2R, और 2R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो कैसे निकालोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन? वही रेसिप्रोकल का सम करके। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा आपसे, सुनना, जब दो रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालना चाहिए? 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन शॉर्ट तरीका अपनाओ, पहले सॉल्व करो उसको।
आप बताओ इनका एलसीएम आएगा R1 R2, तो ऊपर आएगा क्या R2 प्लस R1 1/R इक्विवेलेंट। तो आप बताओ देख के यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं R इक्विवेलेंट इक्वल टू इनका रेसिप्रोकल कर दो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोलो हाँ है ना? ठीक, तो आप बताओ अगर कोई दो रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? दोनों का इनटू अपॉन दोनों का सम। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहां पर वही कार्यक्रम करूंगा मैं, ठीक है। R और R का सीरीज कितना होगा? 2R, और 2R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां देखो ये वाला बस ध्यान रखना आप लोग, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं? दोनों का इनटू अपॉन दोनों का सम, है ना? ये ध्यान रखोगे आप लोग, मैं हटा दूं, ठीक है। देखो अब बताओ इनका होगा 2R और 2R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 2R इंटू R 2R स्क्वायर अपॉन 2R प्लस R 3R, तो 2R स्क्वायर अपॉन 3R, R कैंसिल 2R बाय 3 ना, ठीक है। चलो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R बाय 3, ठीक। सेम इसका भी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2R बाय 3। बोलो हाँ है ना? ठीक है। तो ये हो जाएगा 2R बाय 3, ये भी आपका 2R बाय 3 लाइक दिस, ठीक है। तो अब बताओ ये आपका 2R बाय 3, ये आपका R, ये आपका R। अब ये C और ये D पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर भी ये कितना हो जाएगा? 2R बाय 3, ठीक है। और ये कितना आपका R, और ये कितना हो जाएगा आपका R, ठीक। चलो मतलब जो हरकत लेफ्ट में चलेगी मतलब इसमें वही हरकत यहां भी होगी ना, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इनको सॉल्व करके डबल कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा ना, है कि नहीं? क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन सीरीज में होंगे, और जो इसका कॉम्बिनेशन होगा वही इसका कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो एक का निकाल के डबल कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? ठीक है। चलो देखो अब बताओ ये दोनों क्या होंगे? सीरीज। तो आप बताओ R प्लस 2R बाय 3 कितना होगा? 5R बाय 3, है ना। तो 5R बाय 3 और R पैरेलल में होंगे, तो यहां रफ में सॉल्व कर लेता हूं मैं। 5R बाय 3 इंटू R और 5R बाय 3 प्लस R। तो आप बताओ कितना हो जाएगा ये? यहां पर देखो ये हो जाएगा कितना? 8R बाय 3, तो 8R बाय 3 3 3 कैंसिल, 1R कैंसिल, 5R बाय 8 आएगा। क्लियर? ठीक है। तो ये आएगा आपका कितना? 5R बाय 8, ठीक है। और ये भी कितना आएगा? 5R बाय 8, और फिर दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप बताओ ये नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 5R बाय 8 प्लस 5R बाय 8 इज 10R बाय 8, मतलब कितना हो गया आपका? 5R बाय 4। भाई इसका डबल करोगे तो 5R बाय 4 आएगा ना, तो नेट आंसर आ गया आपका 5R बाय 4। क्लियर? ठीक है। चलो तो ऐसे निकल जाएगा आपका इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच का। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ ये तो हो गया एक तरीका कि हमने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को फिर से यहां पर ड्रॉ किया, और फिर जो सेम पोटेंशियल पॉइंट्स थे उनको एक ही पॉइंट मान करके और फिर सर्किट को रीड्रॉ करके काम किया। अब मैं इसमें एक और तरीका आपको बताता हूं, है ना। पहले एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, और यही आंसर लाऊंगा मैं एक और तरीके से। अगर वो आपको वो सिंपल लगे तो आप वो कर लेना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो उसका जरा। ठीक है, देखो मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर रहा हूं, ध्यान देना। तुम ये बताओ, ये जो आपका सर्किट है ये टर्मिनल एक्सिस के अबाउट क्या है? टर्मिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना, ठीक है।
तो ये पॉइंट M, ये पॉइंट N और ये पॉइंट आपका O, इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? और अगर पोटेंशियल सेम होते हैं पॉइंट्स के, तो उनके बीच में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक, तो ये देखो मैं इसको रिमूव करके यही सर्किट फिर से बना रहा हूं। देखो ये आपका A, ये आपका B, ठीक है, ये दोनों तो रहेंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर R, R सबकी वैल्यू यहां पर है R, क्लियर? ठीक है, मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया मैंने, है ना। अब देखो क्या ये आसान नहीं हुआ? अब यहां पर ये आपका A और ये आपका B है, तो आप बताओ साफ, ये चारों क्या होंगे? सीरीज होंगे। तो आप बताओ कितना होगा इसका? 4R और इसका 2R, है कि नहीं? ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पर ये हो जाएगा 4R, ये कितना? 2R, ये भी कितना? 2R। तो ये देखो A, ये हो गया क्या? 2R, सीरीज में दिख रहा है साफ अपन को। उसके बाद ये वाला तो है ही R, ठीक है, ये वाला कितना? ये भी हो जाएगा 2R, फिर ये वाला कितना? 4R, ठीक है। अब बताओ 4R और 2R पैरेलल होगा, है कि नहीं? अच्छा, यहां पर भी एक R है, ठीक है। अब बताओ 4R और 2R क्या होंगे? पैरेलल होंगे ना, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? दोनों का इनटू अपॉन दोनों का सम, ठीक। तो 4R इंटू 2R कितना? 8R स्क्वायर अपॉन 4R प्लस 2R कितना? 6R, तो 8R स्क्वायर अपॉन 6R, ठीक है। तो कितना होगा ये? 8R स्क्वायर अपॉन 6R, R कैंसिल, ये होगा क्या? 4R/3, ठीक। तो इसका क्या होगा? 4R/3। चलो अब देखो ये 4R/3, ये R, ये 2R, ये आपका कितना? 4R/3, 4R/3, और फिर ये कितना आपका? R, क्लियर? और ये देखो ये आपका A और B है कि नहीं? ठीक है। अब बताओ ये तीनों हो जाएंगे सीरीज, तो ये तीनों को ऐड कर सकते हो आप लोग। तो आप बताओ 4R/3 प्लस 2R ना, तो कितना हो जाएगा? 4R/3 प्लस 2R, मतलब हो जाएगा 6R प्लस 4, 10R/3, तो इनका हो जाएगा 10R/3, है कि नहीं? तो अब देखो सर्किट को रिड्यूस कर रहा हूं मैं, यहां देखो ये 2R, ये A और ये B, ये कितना हो जाएगा? 10R/3। और अब बताओ इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा आपका? तो इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल से निकालेंगे, तो दोनों का इनटू अपॉन दोनों का सम। तो ये देखो ध्यान से, दोनों का इनटू कर रहा हूं मैं, 10R/3 इंटू 2R और 10R/3 प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 20R स्क्वायर, और ये देखो ये 13R होगा ना आपका, 13R, है कि नहीं? ठीक है, तो ये देखो ध्यान से आपका यहां पर ये हो गया 20R स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? अच्छा 2R होगा यहां पर, एक सेकेंड, ये इंटू 2R किया तो ये 2R होना चाहिए ना, दोनों का इंटू अपॉन दोनों का सम, ठीक। चलो तो ये हो गया 20R स्क्वायर बाय 3, और ये कितना होगा? 6, तो ये होगा 16R/3, तो 3 कैंसिल कर दें अपॉन 16R ना, ये R कैंसिल। आप एक काम करो, कैंसिल करो किससे? 4 से, तो 4 4 जा 4 5 जा,
तो आया ना आपका 5R/4, है कि नहीं? तो आप बताओ, दोनों तरीके से हमने किया और आंसर विल रिमेन सेम, दैट इज 5R/4। ठीक, तो ये दो तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको कर सकते हैं आप लोग, है ना। चाहे तो आप उन पॉइंट्स को सेम मान करके और फिर से सर्किट को रीड्रॉ करें, या फिर जिनका पोटेंशियल सेम है उनके बीच में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उसको हटाओ और फिर उसको नॉर्मली सॉल्व कर लो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये एक और ऑल्टरनेट मेथड है, इसको भी कॉपी कर लें आप लोग, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं आगे। चलें, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर, हां, अब यहां पर एक और सर्किट आपको दिख रहा है, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब देखो ये जो सर्किट है ना, ये आपका दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है। ये देखो, ये आपका टर्मिनल एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है। देखो इसके ऊपर का जो पार्ट है, इसके नीचे का जो पार्ट है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है। ओके, इसके बाद ध्यान देना बस, ये जो सर्किट है ये आपका टर्मिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है। लेकिन तुम कहोगे सर ये जो आर है, इस आर से होके जा रहा है ना ये एक्सिस, है ना। तो अब बताओ, इसके लेफ्ट और इसके राइट में सब कुछ आइडेंटिकल है, लेकिन ये आर वाला बीच में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट को, तुम ये बताओ, अगर मुझे इस आर को दो पार्ट में तोड़ना है तो आप उन दो पार्ट को तोड़ोगे ऐसे ना, सीरीज में, ताकि उनका समेशन आर आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, यहां पर इसको आर बोलेंगे, सॉरी R/2 बोलेंगे, और इसको भी R/2 बोलेंगे। सिमिलरली यहां पर भी इस R को ब्रेक कर देंगे R/2 और R/2 में। अब आप देखो ध्यान से, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में बिल्कुल आइडेंटिकल है कि नहीं, ठीक है। मैंने क्या किया, जो रास्ते में आ रहा था उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, है कि नहीं, R/2 में। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर अब सुनना, यहां पर अगर मैं वो लगाऊं प्रॉपर्टी, कौन सी, टर्मिनल एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री होती है तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। जैसे तुम बताओ, इसके ऊपर ये पॉइंट है ना, से आपका ये मान लो आपका C है, इसके करस्पॉन्डिंग नीचे कौन सा होगा, ये वाला ना, है कि नहीं। तो ये मान लो आपका D पॉइंट है, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सिमिलरली ये क्या है आपका E, और इसके करस्पॉन्डिंग नीचे कौन है, ये, तो इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम, ठीक है। नाउ ये जो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है, इस पे भी जो पॉइंट लाई करेंगे उनका पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो मान लो ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है और ये पॉइंट O है, तो इन तीनों पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो यहां देखो ध्यान से, हम ये बोलेंगे सिंस C and D have same potential, ठीक है, फिर उसके बाद E and F have same potential, similarly M, N, O, M, N, O have same potential। ओके चलो भाई, अब हम सर्किट को रीड्रॉ करने वाले हैं। आओ देखो ध्यान से, देखो ये आपका पॉइंट A और ये आपका पॉइंट B, जिनके बीच में निकालना होता है इक्विवेलेंट,
उनको एंड में ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अब देखो यहां पर सी और डी को एक ही पॉइंट मानोगे और यहां पर बी के करीब में कौन है, ई और एफ, इनको आप एक ही पॉइंट मानोगे, ठीक है। और देखो एम एन ओ को एक ही पॉइंट मानोगे, एम एन ओ, इनको एक ही पॉइंट माना हमने, ठीक है। चलो अब एक एक करके प्लॉट करते हैं और टिक करते जाएंगे हम। ए और सी के बीच में आर, आर, ठीक है। नाउ फिर ए और डी के बीच में भी आर, ठीक है। नाउ इसके बाद देखो यहां पर, इसके बाद आपका सी और एम के बीच में r/2, ठीक है, इसका काम हो गया। नाउ फिर आपका सी और एन के बीच में r, सी और एन यही पॉइंट है, r, ये भी हो गया। फिर a और n के बीच में r, ठीक है। चलो तो आपका a और n भी हो गया। नाउ d और n के बीच में भी r, d और n के बीच में भी r, r, ठीक है। चलो तो अब देखो ध्यान से, इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, सारे हो गए ना, देखो इसके लेफ्ट में जितने भी हो गए, r हो गया, r/2 जो काउंट कर लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6, और ये बचा हुआ है d और o के बीच में भी r/2, d और o, d और o मतलब एक और, ये r/2, क्लियर है, ठीक है। तो कितने हो गए, अब काउंट कर लो उसको, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, यहां काउंट करते हैं, 3 4 5 6 7, है कि नहीं, ये देखो 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप बताओ इसके लेफ्ट में 7 है रजिस्टर्स, है ना, सेम कहानी इसके राइट में भी होगी ना, ठीक है। तो जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपन टाइम को सेव करेंगे हम, है ना। सेम कहानी इसके इस तरफ भी होगी ना, है कि नहीं, सेम तरीके से। तो आप बताओ इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, सेम कहानी यहां पर भी होनी है, तो इसका कॉम्बिनेशन जो होगा वही इन सबका कॉम्बिनेशन होगा, और वो दोनों सीरीज में होंगे ना, है कि नहीं। और ये फैक्ट होता है कि जो टर्मिनल एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होते हैं, उसके लेफ्ट वाले पार्ट का जो इक्विवेलेंट होगा और उसके राइट वाले का जो इक्विवेलेंट होगा वो आइडेंटिकल होगा। ऑब्वियस ही बात है, सिमेट्री है ना। तो सिर्फ लेफ्ट वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व कर लें, ठीक है, तो उसका डबल कर देंगे तो आपका ओवरऑल आ जाएगा ना इक्विवेलेंट, क्योंकि जो इसका इक्विवेलेंट वही इसका इक्विवेलेंट, और ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में, तो ये और ये ऐड ही होंगे ना, ठीक है। तो हम यहां पर क्यों सॉल्व करें, क्यों मेहनत करें इस तरफ, सेम मेहनत इस तरफ भी करें, ऐसा क्यों करें भाई हम। तो हम क्या करेंगे, एक साइड को सॉल्व करेंगे और उसका डबल कर देंगे, तो मिल जाएगा मुझे पूरे का इक्विवेलेंट। तो मैं इस वाले पार्ट को ड्रॉ करूंगा ही नहीं, ठीक है कि नहीं है। चलो अब देखो यहां पर, तुम बताओ यहां पर ये चारों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे ना, है ना। और ये देखो स्मार्ट वर्क करना है अपन को, तुम बताओ R और R का पैरेलल कितना होगा, r/2। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जो होता है, अगर दो आइडेंटिकल होंगे तो उनका इक्विवेलेंट होता है पैरेलल में हाफ, तो r/2 हो जाएगा ना, R और R का r/2, क्लियर, ठीक है। और अब बताओ, या अगर तुम बोलोगे तो सबका मैं इक्विवेलेंट एक साथ निकाल सकता हूं, है ना, लेकिन ओरली करना सीखो आप लोग, ठीक है। ये देखो ये R और R का कितना होगा, r/2, ठीक है। तो ये दोनों हो गए एक, r/2, फिर r/2, ये r/2 और ये r/2, 3 r/2 हो जाएंगे। तो उनका पैरेलल कितना होगा, r/2/3
मतलब R/6, मतलब इन चारों का आएगा R/6। ये ओरली कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि आइडेंटिकल रेजिस्टर का अगर पैरेलल में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R/n, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टर, और R क्या होता है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन चारों का पैरेलल निकाल लेता हूं, वो नॉर्मल तरीके से निकालता हूं एक साथ। आओ देखो, इन चारों का पैरेलल 1/r डैश मान लो इनका इक्विवेलेंट, बोलो क्या होगा, 1/r/2 प्लस 1/r प्लस 1/r/2 प्लस 1/r। आप बताओ ये होगा क्या, 2/r प्लस 1/r प्लस 2/r प्लस 1/r। तो आप बताओ देख के यहां पर ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 + 2 4 5 + 1 6/r। तो आप बताओ यहां पर r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/6 हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अब बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/6। इसका होगा R/2 ना, दो आइडेंटिकल है, R/2। ठीक, R/2 और R/6 सीरीज हो जाएंगे ना, सीरीज है ना। तो आप बताओ यहां पर R/6 और R/2 क्या होंगे, सीरीज होंगे। तो इनका इक्विवेलेंट बोलो कितना आएगा, 6 एलसीएम, तो कितना आएगा ये R + 3R, तो ये कितना हो जाएगा, 4R/6 दैट इज 2R/3, है कि नहीं? ठीक है, चलो तो आप बताओ इनका और इनका इक्विवेलेंट मिल गया ना अपन को पूरे का, कितना, 2R/3, और वो 2R/3 और ये वाला R पैरेलल होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो, आप बताओ 2R/3 इसका इक्विवेलेंट और ये R पैरेलल होंगे। तो अब बताओ मेरा फाइनली जो आएगा R इक्विवेलेंट इस वाले साइड का वो कितना आएगा, 2R/3 इंटू R और 2R/3 प्लस R। तो आप बताओ कितना आ जाएगा यहां पर, 2R²/3, ठीक है, होल अपॉन ये कितना आएगा, 5R/3, 3 3 कैंसिल, एक R कैंसिल, 2R/5। तो R इक्विवेलेंट आ रहा है कितना, 2R/5, 2R/5। क्लियर? तो ये जो 2R/5 है वो इतने पार्ट का है ना, अब इसका डबल कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। ठीक, तो नेट आंसर मैं यहां लिखता हूं, तो नेट आंसर जो आएगा R इक्विवेलेंट डैश मान लो नेट, वो होगा इसका डबल ना, तो ट्वाइस ऑफ 2R/5 दैट इज 4R/5, है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे काम होगा यहां पर। तो मैंने बस बोला कि अगर कोई सर्किट परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री है ना, तो सिर्फ उसका एक साइड सॉल्व करो और उसका डबल कर दो तो ओवरऑल मिल जाता है अपन को। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। चलो ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें भी अपन को ए और बी के भी अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये पहला सर्किट है, ठीक है, चलो इसके लिए काम करते हैं अपन। पहले ध्यान देना, इधर देखो, जो आपका ए है, फिर से ये जो सर्किट है वो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना। देखो
ये आपका टर्मिनल एक्सिस है कि नहीं, है ना। तो टर्मिनल एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर जो पार्ट है उसके नीचे वो पार्ट नहीं है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर के अबाउट सिमेट्री है ना। बस क्या करना होगा, इस वाले आर को दो पार्ट में कन्वर्ट करना होगा, r/2 और ये r/2 में, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर सिंपल, ये पॉइंट m मानो, ये पॉइंट n मानो, इनका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। चलो अब यहां पर भी हम स्मार्ट वर्क करेंगे, इसके लेफ्ट वाले पार्ट का ही सॉल्यूशन करेंगे और उसका डबल कर देंगे तो ओवरऑल आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से यहां पर, ठीक है, ध्यान देना। क्या करो, ये रहा आपका पॉइंट A, ये रहा आपका पॉइंट B। इसको एक काम करो, इसको कोई पॉइंट नाम दे दो, इसको C बोलो और इसको D बोल दो। ठीक है, तो ये रहा आपका पॉइंट C, ये रहा आपका पॉइंट D, और ये M और N एक ही पॉइंट है। ठीक है, चलो अब देखो, ये वाला R A और C के बीच में है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो R है वो A और N के बीच में है। ठीक है, फिर ये वाला जो है वो C और N के बीच में है, और ये वाला r/2 C और R के बीच में है, C और M के बीच में, C और M के बीच में। ठीक है, r/2। अब बताओ यहां पर कितने थे, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, बाकी सब एज इट इज कॉम्बिनेशन इस तरफ भी रहेगा सेम, है ना। तो हम सिर्फ एक ही साइड का सॉल्व करेंगे। चलो अब देखो, बड़ा सिंपल है ना ये, r/2 और r क्या होंगे, पैरेलल। तो आप बताओ r/2 और r पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो इनका इक्विवेलेंट मान लो कितना, r' मान लो। तो आप बताओ r' इक्वल टू दोनों का इंटू अपॉन दोनों का सम, तो r/2 इंटू r² 2 अपॉन दोनों का सम r/2 प्लस r, 3r/2, 2 से 2 कैंसिल, एक r कैंसिल, तो क्या ये होगा आपका r/3। ठीक है, ये r/3 और ये r हो जाएंगे सीरीज, तो r/3 प्लस r 4r/3, है कि नहीं। ठीक है, तो 4r/3 हो जाएगा ये 4r/3। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 4r/3, ये 4r/3 और ये r पैरेलल। तो अब बताओ r इक्विवेलेंट कितना आएगा 4r/3 और r का, तो 4r देखो 4r/3 इंटू r, 4r²/3। ठीक है, अपॉन 4r/3 प्लस r कितना हो जाएगा 7r/3। तो ये कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, दिस इज 4r/7, हाँ है ना। और ये बताओ इसके लेफ्ट का इक्विवेलेंट आ गया 4r/7, इसका डबल करोगे तब ये पूरा आएगा ना, ए और बी के बीच का। तो आप बताओ r इक्विवेलेंट डैश मान लो टोटल, ये होगा डबल ऑफ 4r/3, सॉरी 4r/7, दिस इज 8r/7, दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका पहले पार्ट का। अब हम करते हैं दूसरे पार्ट का। तो पहले एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर करते हैं बी पार्ट का। ठीक है, चलो अब करते हैं अपन बी पार्ट का। इसका यहां भी तुम देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, टर्मिनल एक्सिस। ये टर्मिनल है कि नहीं, ये ए और ये बी है कि नहीं, ये इसके परपेंडिकुलर के अबाउट सिमेट्री है ना। तो यहां भी इसको ब्रेक करना होगा, r/2, और ये भी ब्रेक होगा आपका r/2, r/2 और ये r/2। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, तो तुम बताओ ये पॉइंट को अगर अपन मान लेते हैं,
इस पॉइंट को मान लेते हैं M, इसको N और इसको O। तो इन तीनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसको C मान लो, इसको D मान लो। चलो आओ सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ये A और ये आपका B, ठीक है। इसके बाद यहां पर C, यहां पर D और बीच में आपके ये 3 पॉइंट M N O। क्लियर? चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो क्या कहानी यहां पर। तो A और C के बीच में R, ठीक है। उसके बाद देखो C और M के बीच में R/2, C और M के बीच में R/2, ठीक है। फिर देखो C और N के बीच में R, ठीक है। फिर देखो A और N के बीच में R, ठीक है। और फिर देखो A और O के बीच में R/2, A और O के बीच में R/2, ठीक है। तो ये रहा आपका R/2, है ना। कितने थे इसके लेफ्ट में? 1 2 3 4 5, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो अब देखो जो इसके लेफ्ट में है वही इसके राइट में होगा ना, सेम तरीके से। तो हमें सिर्फ लेफ्ट को सॉल्व करना है, फिर उसका डबल कर देंगे, ठीक है। देखो ध्यान से आप लोग, ये R और R/2 का पैरेलल करना होगा और इनका भी पैरेलल करना होगा। तो जो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वही इसका होगा, सेम वैल्यू है, ठीक है। तो आप बताओ, सिंस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड R/2 क्या होगा? देखो मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट R' है, तो बोलो कितना होगा? R इंटू R/2, R²/2, दोनों का सम R प्लस R/2, 3R/2। आप बताओ ये कैंसिल R/3 ना, तो ये हो गया R/3 और ये भी हो गया R/3, ठीक है। चलो ये हो गया आपका कितना? R/3, ठीक है। ये भी कितना हो गया? R/3, R/3 और ये R सीरीज होगा ना, ठीक है। तो R/3 और R सीरीज मतलब 4R/3, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट, ये वाले का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4R/3, 4R/3 और R/3 अगेन पैरेलल ना, है कि नहीं? तुम ये बताओ, ये हो गया आपका R/3 और ये R। तो अब बताओ देख के कि ये R/3 और ये R सीरीज होगा, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये आएगा 4R/3 और 4R/3 और ये R/3 पैरेलल होंगे ना। ये आपका 4R/3 और ये वाला R/3 पैरेलल होंगे। तो आप बताओ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4R/3 और R/3 का पैरेलल। तो 4R/3 इंटू R/3, 4R/3 प्लस R/3। तो आप बताओ कितना आ जाएगा ये? यहां पर 4R²/9, 4R²/9 अपॉन ये कितना आ जाएगा? 5R/3। ये कैंसिल 3, ठीक है। ये R कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 4R/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, ये हो जाएगा 4R/15। किसका? इसका इक्विवेलेंट, पूरे A और इनके बीच का लेफ्ट का इक्विवेलेंट 4R/15। अब इसका डबल करेंगे ना हम लोग। तो आप बताओ R इक्विवेलेंट डैश मान लो, ठीक है, ओवरऑल इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो जाएगा? डबल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा 8R/15। क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, है ना। चलें, तो इसको आप लोग कॉपी करें, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलें अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी अपन को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, ये चारों सर्किट में, है ना। तो फटाफट करेंगे अपन, क्योंकि अब अपनी प्रैक्टिस हो चुकी है तो स्पीड मेंटेन करेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान देना, ये वाला जो सर्किट है, पहला सर्किट, इसको अपन बोल देते हैं सर्किट ए, सर्किट ए, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। तुम ये बताओ, ये जो आपका सर्किट है, ये टर्मिनल एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है ना, ठीक है। तो आप बताओ, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, है ना, एम एन ओ। तो इस रजिस्टर को हटा सकते हैं ना अपन, ठीक है। तो आओ जल्दी देखें, यहां पर ए वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए, ये आपका बी, ठीक है। इसको हटा करके बाकी सब कुछ वैसा का वैसा कर दो, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका स्मॉल आर, ये आपका स्मॉल आर, ये आपका 2R, ये आपका 2R, सेम आपका नीचे भी, ये आपका 2R, ये आपका 2R, ठीक है। चलो अब बड़ा आसान है, सीरीज 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 पैरेलल, ठीक है। देखो 2R 2R 4R 4R, ये 4R और ये 4R का पैरेलल कितना होगा, 2R, हाफ हो जाएगा ना, ठीक है। और ये होगा 2 स्मॉल r। तो ये देखो ध्यान से, ये A और ये आपका B, ये हो गया आपका 2 स्मॉल r और 4R 4R और 4R और 4R का पैरेलल, ये आपका हो जाएगा 2 कैपिटल R। क्लियर। तो अब देखो इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं अपन, है ना। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखो R इक्विवेलेंट इक्वल टू, पैरेलल निकालना है तो 2R इंटू 2 स्मॉल r अपॉन 2R प्लस 2R। तो ये बताओ, यहां पर आपका ये हो जाएगा 4R अपॉन 2 कॉमन R प्लस R। तो ये 2 कैंसिल, तो नेट आंसर आ गया R इक्वलेंट इक्वल टू 2RR अपॉन R प्लस R। दिस इज योर आंसर, सिंपल, ठीक है। चलो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर जल्दी से करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, अब देखो यहां पर ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो ये वाला, इसको अपन B मान लेते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें A और B के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। तो ध्यान दो, ये वाला जो है ये आपका टर्मिनल एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना, यस है। और ये परपेंडिकुलर के अबाउट भी सिमेट्री है, ठीक है। इधर देखो 3 6 6 3, इधर भी 3 6 6 3, है ना। मतलब यहां भी सेम कहानी, M, ठीक है, ये आपका N, ये आपका O, ये आपका P, इन सब का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो आप बताओ, ये जो 4 ओम 4 ओम 4 ओम लगे हैं, ये सेम पोटेंशियल के बीच में लगे हैं ना। तो ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम को रिमूव कर दो, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। अब सारे 4 ओम को रिमूव करके फिर से बनाओ सर्किट, बड़ा इजी है ये। देखो A B, और अब देखो यहां पर ये आपका हो जाएगा 3 3 3 ओम 3 ओम, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 6 6, ठीक है। फिर आपका नीचे भी 6 6, फिर आपका नीचे 3 3, ठीक है। ये आपका है B, ठीक है। चलो अब बताओ, सिंपल कहानी यार, ये आपका हो गया 6 12 6 12, ठीक है। ओरली कर लेते हैं इसको, आओ देखो 6 और 6 12, 6 और 6 12, तो 12 12 का पैरेलल कितना, 6, है ना।
और ये 3 और 3 कितना 6, 3 3 6, ठीक है। तो 6 और 6 का 3, बहुत आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, एक एक करके करते हैं अपन, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, यहां देखो ए और ये आपका बी, बोलो 6, ठीक है। ये कितना 12, ये आपका 12, ये भी आपका 12, और ये आपका कितना 6। तो आप ये बताओ, ये जो आपके आइडेंटिकल है 12 12 का 6 और 6 6 का कितना 3, ठीक है। तो आप बताओ ए बी 12 12 का कितना 6, दो आइडेंटिकल जब होते हैं तो उनका पैरेलल होता है हाफ, मतलब 12 12 का 6 और 6 6 का 3, ठीक है। अब बताओ, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन नॉर्मल, 6 इंटू 3 18, 6 प्लस 3 9, 18 बाय 9 2, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 ओम हो गया। इजी, ठीक है। चलो ये खत्म, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लेते हैं अपन सी, ठीक है। अब देखो यहां पर इस सी वाले में देखो, ये जो आपका सर्किट है, देखो टर्मिनल एक्सिस इस बार ऐसा है, तो ये टर्मिनल एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है, ये है ना। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा, एम एन ओ, तो ये वाला आर हटा दो, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, ये आपका ए, ये आर और ये आर तो रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ये वाला आर और ये वाला आर, ये भी रहेगा, फिर ये आर और ये आर भी रहेगा, ठीक है। अब बताओ, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज ना, तो ये हो गया 2R, ये भी हो गया 2R और ये भी 2R ना, ठीक है। तो आप बताओ, ये आपका 2R, ये भी आपका 2R और ये भी आपका 2R, और 3 2R हैं पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट होगा उसका 1/3, है ना। तो कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट 2R/3, सिंपल, क्लियर है ना। आइडेंटिकल जब होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल में, R/n, तो n क्या होता है नंबर ऑफ रेजिस्टर, यहां कितने 3 है पैरेलल में, 3 है पैरेलल में, और तीनों की वैल्यू कितनी है 2R है, तो R/n मतलब 2R/3 है कि नहीं। जो R होता है वो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है आपका, तो वैल्यू कितनी है 2R 2R 2R, तो 2R/3 1/3, क्लियर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसी का लास्ट पार्ट। चलो भाई अब देखते हैं अपन लास्ट पार्ट इसका, ये वाला हर एक का बोल रहा है कि रेजिस्टेंस कितना है R है, ठीक है। अब आप देखो इसको अपन D वाला मान लेते हैं, हाँ ध्यान देना, यहां पर भी ये आपका परपेंडिकुलर के अबाउट सिमेट्री है कि नहीं, ठीक। तो अब देखो इसका M, ये आपका N, ये आपका कितना, देखो यहां पर ध्यान देना, ये वाला N नहीं, ये वाला N, ये वाला O, ये वाला P, इन सब का पोटेंशियल क्या होगा सेम। तो ये देखो इसको हटा सकते हैं, इसको हटा देंगे और सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा अपन को, है ना, ठीक है। चलो करते हैं, इसको हटा करके देखो यहां पर
ये आपका डी वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये आपका ए, ठीक है, ये आपका बी। नाउ इसके बाद ये वाला आर और ये वाला आर, ठीक है। नाउ इसके बाद ये तो हट गया, ये देखो ये वाला आर, ठीक है। उसके बाद ये वाला आर, ये वाला आर, ये आर, ये आर, ये वाला आर, ठीक है। नाउ इसके बाद दिस, दिस, क्लियर, ठीक है, सब हो गए। देखो इनको छोड़ के, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो अब तो ये नॉर्मल है यार, है ना, डायरेक्टली करते देखो यहां पर आर प्लस आर 2r, ये 2r, ये देखो 2r का पैरेलल r, इसका इक्विवेलेंट आएगा r, वो r, ये r सीरीज, तो r प्लस r 3r, तो ये हो जाएगा 3r, ये आपका 2r, ये आपका 2r, तो ये देखो a b, ये हो जाएगा 3r, ठीक है। ये कितना हो जाएगा r प्लस r 2r, और ये r प्लस r 2r, क्लियर। नाउ अब देखो 2r और 2r का कितना होगा r, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट r, और वो r और ये 3r अगेन पैरेलल, तो r इक्विवेलेंट कितना होगा, इनका इक्विवेलेंट r और वो r और ये 3r पैरेलल, तो r इंटू 3r अपॉन r प्लस 3r 4r, तो ये आंसर आ जाएगा 3r/4, है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल कहानी। इज इट क्लियर? चले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं एक लास्ट वैरायटी इसके ऊपर, ठीक है। चले ले जरा इसको, ओके। चलो अब हम देखते हैं यहां पर एक लास्ट वैरायटी सिमेट्रिकल सर्किट का क्यूब बेस्ड क्वेश्चन, है ना, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक क्यूब दिख रहा है जिसके हर एज पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कि नहीं। तो यहां पर आप बताओ क्यूब में कितने होते हैं एजेस, 12, है ना, तो यहां पर कितने हैं रेजिस्टेंस, 12 हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। चलो तो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूंगा यहां पर, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान देना, इधर देखो, अपन को क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 12 इक्वल रेजिस्टेंसेस शेप्ड एज अ क्यूब बिटवीन पॉइंट्स ए और जी, मतलब डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है अपन को, ठीक है। फिर ए और सी, ये आपका फेस का डायगोनल के क्रॉस निकालना है ना, ये देखो ए और सी इसी फेस के डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स है ना ये, तो अपन को एक क्यूब के डायगोनल के क्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट, फिर एक फेस डायगोनल के क्रॉस निकालना है, और एक लास्ट ए बी मतलब जो एच है उसके क्रॉस निकालना है ना अपन को इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो भाई निकालते हैं अपन, यहां पर ध्यान देना, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करना है आपको। देखो अपन इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे, हां ध्यान दें आप लोग, यहां पर यहां देखो, ये जो आपका है पहला वाला, मैं वो कर रहा हूं यहां पर, ये देखो ध्यान से, आप ये बताओ, पहले मैं पहले क्यूब बनाता हूं,
ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये आपका क्यूब हो गया। ठीक है, चलो अपन को निकालना है डायगनली ऑपोजिट पॉइंट ना, ए और ये डायगनली ऑपोजिट पॉइंट जी। ठीक है, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। ये जिन दो पॉइंट के बीच में निकालना है उसको आप, ये आपका टर्मिनल पॉइंट्स होता है ना, जिन दो पॉइंट के बीच में निकालना है उसे टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आप एक काम करो, बाकी जो वर्टाइसेस हैं उनको भी नेम करो। चलो भाई, उनको नेम करता हूं अलग कलर से, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी, और इसको मैं बोल देता हूं डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, और ये आपका मान लेता हूं मैं एच। ठीक है, अब आप देखो यहां पर कैसे प्रोसीड करना है। यहां पर जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है ना, उनको आप लिखो ऐसे। देखो अपन एक काम कर रहे हैं, यहां पर करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये लिखा मैंने ए और ये लिखा मैंने जी। जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, क्लियर। ठीक है, अब देखो ए और जी के अलावा जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, अब उनको यहां पर लिखना है अपने को। ठीक है, टोटल कितने होते हैं आपके यहां पर, देखो ये पूरा आपका टोटल कितना होगा, 12 वर्टाइसेस होंगे, है ना। सॉरी, ये देखो आपके टोटल कितने होंगे वर्टाइसेस, 8। तो 8 में आपका ये 2 तो यहां आ गए, बचे कितने, 6। ठीक है, तो वो 6 वर्टाइसेस को आप यहां पर रखोगे। ठीक है, देखो ये आपका शुरू करता हूं बी से, सी, फिर डी, फिर ई, एफ, और फिर ये हो जाएगा आपका क्या, यहां पर बी, सी, डी, ई, एफ और एच। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके, 6। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर करना क्या है, हम यहां से काउंट करेंगे नंबर ऑफ रजिस्टर। ठीक है, कैसे काउंट करना है, देखो ध्यान से, जब हम ए से बी जाएंगे तो कितने रजिस्टर को क्रॉस करना होगा वो काउंट करना है। देखो जब हम ए से बी जाएंगे, है ना, तो आप ये बताओ कितने रजिस्टर को क्रॉस करना पड़ेगा, आर। ठीक है, मतलब एक ही रजिस्टर से अपना काम हो जाएगा। मैंने ये कहा कि ए से बी जाएंगे, है ना, तो कितने रजिस्टर से होके जाना पड़ा, 1। तो यहां क्या लिख दिया, 1। क्लियर। ठीक है, अब देखो ए से सी, तो ए से सी के लिए 1, 2 रजिस्टर क्रॉस करना पड़ा अपन को। ठीक है, नाउ अब ए से डी, तो ए से डी 1, 2। ठीक है, नाउ ए से ई 1, 2। ठीक, फिर आपका ए से एफ ओनली 1। क्लियर। नाउ ए से एच ओनली 1। क्लियर। ठीक है, तो अपन ने क्या किया यहां पर कि ए से जो बाकी के पॉइंट्स हैं वहां तक जाने के लिए कितने रजिस्टर से होके जाना होगा उसकी काउंटिंग आपको लिखनी है वहां पर। ठीक है, चलो अब देखो सिमिलरली जी से, देखो जी से बी 1, 2 है कि नहीं। अच्छा तुम बोलोगे सर जी से बी जाना है, हम ऐसे भी जा सकते हैं ना, पहले यहां जाएं, फिर यहां जाएं, फिर यहां जाएं, फिर यहां जाएं। ठीक है, तो ऐसा अपन को नहीं करना, अपन को शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। ठीक है, कि जी से बी तक शॉर्टेस्ट पाथ से अगर जाना हो तो कितने रजिस्टर को क्रॉस करना होगा। ठीक है, चलो तो अब देखो जी से बी कितने, 2, जी से सी 1, फिर जी से डी 1, फिर आपका जी से ई 1, फिर आपका जी से एफ 1, 2,
फिर आपका G से H, तो ये देखो 1 2, क्लियर, ओके। अब ध्यान देना यहां पर कौन कौन से पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे, है ना, वो अपन को यहां पर देखना है। देखो ध्यान से, ये देखो, आप इसको एक काम करो, इसको आप कोऑर्डिनेट के तौर पे मानो कि आपका A, G है। तो ये देखो, ये जो कोऑर्डिनेट सेम है, जैसे ये 1, 2, ये 1, 2 और ये 1, 2, है ना, मतलब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि A से B और A से F, A से H और G से B, G से F, G से H सेम नंबर ऑफ रजिस्टर से होके जाना होगा। तो आप देखो, जिनका यहां पर कोऑर्डिनेट आप मान लो वो सेम हो, जिनका कोऑर्डिनेट सेम हो, उन पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या बोलेंगे, सेम बोलेंगे। तो इसका 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 मतलब BFH का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, है कि नहीं। तो आप इसको कोऑर्डिनेट के तौर पे मान लो, ठीक है, मतलब ये x, y टाइप मान लो, कोऑर्डिनेट नहीं है ये, लेकिन मान लो ऐसा। तो ये देखो 1, 2, 1, 2, 1, 2, तो सेम कोऑर्डिनेट वाले का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, ठीक है। चलो, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, सिंस B, F, H are at same potential, are at same potential, ठीक है। सिमिलरली आप ये देखो 2, 1, 2, 1, 2, 1, मतलब CDE का भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम, एंड C, D, E are at same potential, same potential, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो, अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम, जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है उसको तो रखो आप एक्सट्रीम में, A और ये B, क्लियर, ठीक है। अब देखो, जो आपका BFH है उनको एक ही पॉइंट दोगे ना आप। अच्छा, अपन को निकालना है A और G के बीच में, तो इसको हटाते हैं, A और G के बीच में निकाला है ना अपन को, ठीक है। तो इनको रखोगे आप एक्सट्रीम में, है ना, जिन दो पॉइंट के बीच में निकालना होता है इक्विवेलेंट उसको रखते हैं अपन एंड में, ठीक है, ओके। अब देखो B, F, H वो एक ही पॉइंट है ना, तो B, F, H ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। फिर क्या आपका C, D, E एक ही पॉइंट होगा, C, D, E। अब जो आपके 12 रजिस्टर्स हैं, अब उनको हम फिर से यहां पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, और उसको हम टिक करते जाएंगे, ध्यान देना। ये देखो, ये वाला जो R है वो A और B के बीच में, A और B के बीच में है, ठीक है। नाउ ये वाला जो आपका है R, ये भी R है ना, ये भी R है, ठीक है। चलो, तो ये देखो ध्यान से, ये वाला जो R है वो B और C के बीच में है, ठीक है। नाउ ये वाला जो है वो A और H के बीच में है, A और H के बीच में, A और H मतलब ये ना, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद C और H के बीच में एक और R, C और H ये आपका एक और R, ठीक है। नाउ यहां के चारों हो गए, ठीक है। अब देखो यहां पर इधर के कर लेते हैं, इस साइड के, ये बताओ G और E के बीच में कितना, R, ठीक है। फिर G और D के बीच में R, ठीक है। फिर आपका कितना होगा, फिर उसके बाद E और F के बीच में कितना, R, E और F के बीच में R, ठीक है। चलो, फिर D और F के बीच में कितना, R, D और F, R, ठीक। चलो, अब देखो ये वाले सारे C और G के बीच में कितना, R, C और G मतलब ये वाला,
ये कितना हो गया R, ठीक है, CG हो गया ये। नाउ B और D के बीच में R, B और D ये वाला, ठीक है, R, ठीक है। नाउ H और E के बीच में R, H और E के बीच में H और E मतलब एक और, ठीक है, R है ना, तो H और E हो गया, ठीक है। अब देखो कोई बचा हुआ है क्या, देखो A और F, A और F के बीच में एक और R है, ठीक है, A और F एक और R है, ठीक है। और कोई बचा हुआ है क्या यहां पर, एक काम करते हैं, काउंट करते हैं, 12 होने चाहिए, ठीक है। देखो 3 3 6 7 8 9 10 11 12, यस, सारी प्लॉटिंग हो चुकी है। और अब देखो कितना सिंपल हो गया ना सर्किट ये। आप बताओ, ये हो जाएगा R/3 ना, 3 लगे आइडेंटिकल R/3, ये आपके 6 हैं तो R/6, ये आपका R/3। तो अब बताओ, देखो ये आपका A, ठीक, ये कितना हो गया R/3, ये कितना हो गया R/6, और ये कितना हो गया R/3, और ये आपका पॉइंट G। और अब बताओ ये तीनों कैसे हैं सीरीज में, तो सिंपल कहानी, देखो सबको ऐड कर दो, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा अपना R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, तो एलसीएम इज 6, तो ये आपका 2R, ठीक है, ये भी आपका, ये आपका R, ये आपका 2R, तो ये कितना हो जाएगा 5R/6। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो एक काम करें, इसका पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं यहां पर, ठीक है। चलें अब देखते हैं अपन नेक्स्ट यहां पर क्या कहता है वो। अपन को अब निकालना है फेस डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान से, ये देखो अपन को निकालना है अब A और C के बीच में, ये रहा A, ये रहा आपका A और ये रहा आपका C, इनके बीच में निकालना है अपन को इक्विवेलेंट, है ना। तो फिर से मुझे इसको ड्रॉ करना होगा, ठीक है, चलो मैं करता हूं इसको ड्रॉ, है ना। एक काम करते हैं अपन, यहीं पर देख लेते हैं अपन, इधर देखो, ये आपका B वाला है अक्रॉस AC, ठीक है। चलो अब यहां पर सेम कार्यक्रम करना है अपन को, ठीक है, वही बॉक्स बनाएंगे अपन, देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका A और ये आपका C, ठीक है, जिन दो पॉइंट के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट, है ना, उसको हमने यहां पर रख दिया, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा जो आपके 6 पॉइंट्स होंगे उसको यहां पर लिखना है अपने को, 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहां पर पॉइंट्स मार्क्ड है ऑलरेडी, तो आप बताओ A और C है ना ये, इसके अलावा B, ठीक है, B F G H D E सारे पॉइंट्स हैं। तो एक काम करते हैं, A और C के अलावा B होगा, फिर D E F G H, ठीक है, ये पूरे 6 पॉइंट्स होंगे A और C को छोड़ के। चलो अब काउंटिंग शुरू करते हैं। देखो A से B में कितने हैं, 1, A से D में कितने हैं, A से D में 1, A से E में कितने हैं, 1, A से F में कितने होंगे, F कहाँ है, ये रहा, 1 2, फिर A से G में कितने होंगे, A से G देखो 1 2 3 3, ओके। नाउ A से H 1 2, ठीक है। नाउ अब देखो C से B, C से B 1, C से D 1, C से E, C से E, तो आपका देखो यहां पर C से E के लिए 1 2 3, डायगोनली ऑपोजिट जाना है, 3 के लिए करना होगा, 3
रजिस्टर क्रॉस करना होगा, ठीक है। चलो अब देखो सी और एफ, सी से एफ, सी से एफ 1 2, फिर सी से जी, सी से जी 1, फिर सी से एच 1 2, क्लियर है। अब देखो यहां पर ध्यान से, कौन से, ये जो आपका ए पॉइंट है उसको तो रखोगे आप कहां पर, एक्सट्रीम में, और सी को कहां रखोगे, एक्सट्रीम में, क्लियर, ठीक है। अब देखो किस किस का पोटेंशियल सेम होगा, आप बताओ। बी और डी का सेम पोटेंशियल होगा ना, ये देखो इसका और इसका, तो इन दोनों का सेम पोटेंशियल बी और डी का, ठीक है। तो ये देखो ये आपका हो जाएगा बी और डी एक ही पॉइंट, फिर आपका देखो यहां पर एफ और एच का एक ही होगा ना, 2,2 2,2, तो एफ और एच एक ही पॉइंट होंगे, इसको सी के करीब रखते हैं हम लोग, एफ और एच, ठीक है। और अब देखो ये ई और जी ये सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे ना, 1,3 है, 3,1 है, तो ये अलग अलग पॉइंट्स होंगे ना, ठीक है। चलो तो यहां पर ई को और जी को अलग पॉइंट देना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पर हम सारे रजिस्टर पूरे 12 के 12 यहां पर मार्क करने वाले हैं, ठीक है, ड्रॉ करने वाले हैं। देखो ये वाला ए और बी के बीच में है, ठीक है, ये जो आपका है ए और बी के बीच में है, ठीक है, फिर ये वाला ए और ई के बीच में है, ठीक है, फिर आपका बी और एफ के बीच में एक, बी और एफ, ठीक है। नाउ इसके बाद देखते हैं एफ और ई के बीच में एक, एफ और ई, ठीक है, ओके। नाउ अब देखो ई और एच के बीच में एक, ई और एच, ये आपका एक और आर, ठीक है। चलो अब देखो ए और डी के बीच में आर, ठीक है। चलो अब देखो इधर का प्लॉटिंग करते हैं अब यहां पर एच, यहां देखो सी और जी के बीच में आर, सी और जी के बीच में आर, सी और जी इनके बीच में आपका आर है ना, तो इसके लिए ये रहा आपका आर, ठीक है। चलो अब देखो जी और एच के बीच में आर, जी और एच, जी और एच ये रहा आर, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर, फिर उसके बाद सी और डी के बीच में आर, सी और डी, तो सी और डी मतलब ये रहा आपका पॉइंट, सी और डी के बीच में आपका आर, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से यहां पर सी और डी हो गया, डी और एच के बीच में आर, डी और एच मतलब एक और आपका डी और एच, डी और एच ये भी हो गया आपका, ठीक है। चलो अभी कौन सा छूटा हुआ है, कितने हो गए यहां पर, चलो ठीक है, एक और मिल गया मुझे, बी और सी के बीच में एक और आर, बी और सी के बीच में एक और आर, ये देखो बी और सी के बीच में एक और आर मतलब ये एक और आर, ठीक, बी और सी के बीच में, ओके। नाउ अब कितने हो गए यहां पर, सारे मार्क हो गए क्या, काउंटिंग कर लेते हैं। अच्छा एक और छूटा हुआ है एफ और जी, एफ और जी के बीच में एक और आर, एफ और जी, एफ और जी ये वाला, यहां पर एक और आर है, ठीक। चलो अब देखते हैं, काउंटिंग करते हैं 12 है कि नहीं, 3, ठीक है, 2 5 6 7 8 9 10 11 12, यस सारे हो चुके हैं। अब देखो इनको अपन को सॉल्व करना होगा, है ना, बहुत हौश पौश दिख रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा जो इजीली दिख रहा है अपन को सीरीज पैरेलल
वो पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, आप बताओ ये वाला हो जाएगा क्या r/2, ठीक। और देखो ध्यान से, यहां पर b और c के बीच में ये वाला r और ये वाला r है, तो ये भी क्या हो जाएगा r/2, है ना। तो यहां देखो ध्यान से, इधर देखो, ये आपका a पॉइंट, ठीक है, और ये आपका c पॉइंट, ठीक है, ये आपका b और d, ये आपका e और ये आपका g, है ना। एक काम करते हैं अपन, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, स्पेस की कमी नहीं होगी इसमें। चलो देखो, A और ये C, ये आपका B और D, और क्या है आपका यहां पर E G F H, E G और ये आपका F H, क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर आप देखो, यहां पर ये हो गया 2 का r/2 A और B के बीच में, जो इजीली हो रहा है वो पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। अब बताओ, देखो ध्यान से, B और C के बीच में एक तो ये वाला R है और एक ये वाला R है, तो B और C के बीच में r/2 हो गए, ये r/2, क्लियर, ठीक है। तो अभी हमने 4 को सॉल्व कर दिया है ना। अब देखो, इसके बाद आप देखिए ध्यान से, G और FH के बीच में r/2 होगा, ठीक है। चलो, ये वाला आपका r/2, क्लियर। नाउ इसके बाद देखो ध्यान से, यहां पर E और FH के बीच में r/2, ठीक है, E और FH के बीच में r/2, ठीक है। चलो, तो ये 2 हो गए, 2 मिलके हो गए 2, 2 4, 2 6, 2 8, ठीक है। अभी और बचा हुआ है, देखो, ये हो गया आपका r/2, ये हो गया आपका r/2, ये देखो, ये B और FH के बीच में कितना है r/2 है, r/2, ठीक है। तो ये देखो, BD और FH के बीच में r/2, ठीक है। चलो, अब कौन सा बचा हुआ है R वाला, ये देखो, G और C के बीच में R है और A और E के बीच में R है ना। G और C के बीच में R है, G और C के बीच में R है, ठीक। नाउ फिर आपका A और E के बीच में R है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, इधर ध्यान देना, तुम बताओ पहले, ये वाला जो पाथ है वो एक ही पाथ है कि नहीं, तो ये दोनों सीरीज होंगे ना, R और r/2, ठीक है। तो आप बताओ, ये दोनों को सॉल्व कर दोगे तो ये G पॉइंट वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो R और r/2 का सीरीज कॉम्बिनेशन 3r/2 सम कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक और चीज देखो, ये R और ये r/2 सीरीज है कि नहीं, तो ये भी 3/2 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट वैनिश, तो E पॉइंट और G पॉइंट वैनिश हो गया, ठीक है। तो अब देखो, ये A, ये BD और ये FH और ये आपका पॉइंट C। अब ध्यान देना बस, आप देखो, आप ये बताओ, FH और C के बीच में 3r/2 हो जाएगा, 3r/2, और ये देखो A और FH के बीच में ये r/2 और ये R, 3r/2, 3r/2, क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, इसके बाद आप देखो BD और FH के बीच में क्या है आपका r/2 है ना यहां पर, ठीक है। तो BD और FH के बीच में r/2, ठीक है। नाउ ये देखो, A और BD के बीच में
ये R/2 और BD और C के बीच में ये आपका R/2। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, ये 5 रेजिस्टर आ गए हैं और मुझे अब डाउट हो रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। देखो ध्यान से, और उसको सॉल्व करना हमने सीखा हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब देखो कुल मिला के कितने पॉइंट्स हैं। ये आपके तो टर्मिनल पॉइंट्स हैं और ये जो आपके 2 पॉइंट्स हैं उसको अपन ऊपर नीचे दे सकते हैं और व्हीटस्टोन बना सकते हैं। देखो ध्यान से, ये देखो, ये आपका पॉइंट A, ये आपका पॉइंट C। ठीक है, अब देखो BD को ऊपर कर दो और ये आपका जो पॉइंट है FH, इसको नीचे कर लो। क्लियर? अब बताओ, टिक करते जाएंगे अपन। A और B के बीच में R/2, R/2। ठीक है, फिर A और FH के बीच में 3R/2। ठीक है, नाउ इसके बाद आपका यहां पर ये आपका BD और FH के बीच में R/2। ठीक है, फिर आपका BD और C के बीच में R/2। ठीक है, और FH और C के बीच में 3R/2। यस, दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज ना। अब देखते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि अनबैलेंस है। देखो आप क्या करोगे, इनका रेशियो निकालोगे, एडजेसेंट आर्म्स का, एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो निकालोगे। तो आप बताओ इनका रेशियो कितना आएगा, R/2 अपॉन R/2 1, 3R/2 अपॉन 3R/2 1। तो इनका रेशियो सेम है ना, मतलब ये ब्रिज बैलेंस है। ठीक है, तो यहां देखो, सिंस ब्रिज आर बैलेंस्ड, आर बैलेंस, तो आप बताओ यहां पर जब ब्रिज बैलेंस होता है तो इनके बीच का जो रेजिस्टर होता है इसको इग्नोर करते हैं हम लोग, हटा दो उसको। तो अब बताओ, ये आपका R/2, ये आपका R/2, ये आपका R/2 और ये आपका R/2, ये आपका C और ये आपका A वैसा का वैसा है। अब बताओ ये दोनों क्या हो गए, सीरीज, ये दोनों क्या हो गए, सीरीज। अच्छा 3R/2 है ये। ठीक है, चलो तो अब बताओ सीरीज R/2 प्लस R/2 R, 3R/2 प्लस 3R/2 6R/2, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 3R, है कि नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3R और इसका हो जाएगा R। तो R और 3R का पैरेलल कॉम्बिनेशन ना, तो देखो R इक्विवेलेंट आ रहा है अब फाइनली कितना, R इंटू 3R अपॉन R प्लस 3R 4R। तो R कैंसिल, आंसर इज 3R/4। दिस इज योर फाइनल आंसर, है कि नहीं। थोड़ा सा लेंदी है ये, लेकिन इस मेथड से आपका कहीं कोई गलती नहीं होगी, शॉर्ट आंसर आना ही आना है कि नहीं। बस केयरफुली आपको वहां पर पॉइंट्स में रेजिस्टेंस मार्क करने होते हैं अपन को। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका बी केस, जब अपन ने डायगोनली, फेस डायगोनल के क्रॉस इक्विवेलेंट निकाला हमने। अब करेंगे एज के क्रॉस इक्विवेलेंट, है ना। देखते हैं, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलें अब देखें यहां पर नेक्स्ट। देखो, अच्छा इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलो अब हम करते हैं यहां पर नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट सी, दैट इज ए बी के क्रॉस, ए और बी के क्रॉस, इसके क्रॉस, ए और बी के क्रॉस कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट, है ना। आओ देखो ध्यान से, फिर से यहां पर मैं बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना। तो सी पार्ट कर रहे हैं अपन ए बी, तो यहां पर मैं बॉक्स बनाता हूं।
3 4 5 6। ठीक है, अब देखो ए और बी को यहां रखो और उसके अलावा यहां पर मार्क करेंगे CDEFGH। क्लियर? ठीक है, अब देखो ए से सी 1 2, ए से डी तो ए से डी 1, ए से ई 1, ए से एफ कहां गया, ये रहा, ए से एफ कितना 2, फिर ए से जी 1 2 3, फिर ए से एच 1 2, फिर बी से सी 1, बी से डी 1 2, बी से ई कहां है, ये रहा 1 2, फिर बी से एफ तो बी से एफ 1, बी से जी 1 2, बी से एच यहां पर 1 2 3, डायगनली ऑपोजिट है, 3 रजिस्टर क्रॉस करने होंगे, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं किस किस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। देखो जिनके कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो आप बताओ, ये जो D है और जो E है इनका पोटेंशियल सेम होगा ना, DE का, और ये जो C है और जो F है इनका पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर देखो ये आपका जो जिनके बीच में निकालना है उनको तो एक्सट्रीम में ही रखते हैं ना हम लोग। ठीक है, अब देखो यहां पर C और F का पोटेंशियल सेम है, C और F। ठीक है, अब बताओ D और E का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, ओके, D और F का पोटेंशियल सेम, सॉरी D और C और F का पोटेंशियल सेम और D और E का पोटेंशियल सेम। ठीक है, अब देखो G और H का अलग अलग पोटेंशियल होगा बिकॉज अलग अलग है ये, तो ये G कर लो और ये H कर लो। अब अपन को पूरे 12 के 12 प्लॉट करने यहां पर। ठीक है, चलो करते हैं। देखो यहां देखो A और C के बीच में, ये देखो ये वाला किसके बीच में है, अलग तरह से करते हैं। तो ये देखो A और B के बीच में 1, A और B के बीच में 1, डायरेक्ट बड़ा वाला बिल्कुल। ठीक, अब देखो इसका काम हो गया, टिक करते जाना अपन को, नहीं तो कुछ भूल जाते हैं अपन। अब देखो B और F के बीच में 1, B और F के बीच में। ठीक है, ये रहा आपका। फिर देखो B और C के बीच में R, B और C के बीच में R, R। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, उसके बाद A और E के बीच में R, A और E के बीच में R। ठीक है, नाउ फिर F और E के बीच में एक और R। ठीक है, एक और R। ठीक है, F और E के बीच में, F और E ये रहा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर F और G के बीच में R, F और G के बीच में R, R। ठीक है, नाउ इसके बाद देखो यहां पर G और C के बीच में R। अच्छा, F और G वाला हो गया अपना। अब देखो C और G के बीच में R, C और G के बीच में R, तो एक और है, ये R। ठीक है, चलो ये वाला जो R है वो इसका R है। ठीक है, हां, अब देखो यहां से यहां पर, इसके बाद G और H के बीच में R। ठीक है, चलो G और H हो गया आपका। D और H के बीच में R, D और H के बीच में R। ठीक है, D और H हो गया। C और D के बीच में R, C और D के बीच में R, तो ये रहा एक और R। ठीक है, C और D हो गया अपना R। ठीक है, अब यहां पर काउंटिंग कर लें क्या कि सारा हो गया क्या, नहीं, एक बचा हुआ है A और D के बीच में R, A और D
ठीक है, अब देखो काउंट करते हैं 12 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11, एक मिसिंग है अभी अपना, तो ढूंढते हैं कहां पर मिसिंग है। यस, ई और एच के बीच में एक और आर, ई और एच। तो ये देखो ये वाला एक और आर, तो अब हो गए पूरे 12। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर जो इजीली सॉल्व हो रहा है, पहले सॉल्व कर लेते हैं उसको। ठीक है, ध्यान देना, इधर देखो, ये रहा आपका पॉइंट ए, ये रहा आपका पॉइंट बी, जिनके बीच में निकालना है वन को। अब देखो ध्यान से, तुम बताओ, यहां पर ध्यान देना, ये आपका क्या है, सी एफ है, ये आपका डी ई है, ये आपका जी, और ये आपका एच। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर तुम बताओ, ये जो सी एफ और डी ई के बीच में कितने हैं। ये देखो, ये आर और आर है ना, ये हो गया r/2, ये r/2। ठीक है, चलो दो को सॉल्व कर दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, यहां पर सी एफ और जी के बीच में कितने हैं, ये 2 आर है ना, 2 आर, सी जी और ये सी जी, 2 आर है ना आपके यहां पर, तो सी और जी के बीच में आपके कितने हो गए, r/2, ये r/2। क्लियर, ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, इसके बाद आपका ये दोनों सॉल्व हो गए। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गए। अब देखो ए और डी के बीच में कितने हैं, 2 हैं, r/2। ठीक है, चलो भाई ये दोनों सॉल्व हो गए, तो ये देखो 2 2 4 2 6 हो चुके हैं अभी तक। अब देखो सी और बी के बीच में कितने हैं, सी और बी के बीच में 2 है ये, तो ये r/2, ये भी सॉल्व हो जाएंगे। तो सी और बी के बीच में r/2, r/2। क्लियर, ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व हो गए, मैं इसको मार्क कर लेता हूं, ये दोनों सॉल्व हो गए, 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 हाँ है ना। अब देखो मतलब कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो ये दोनों आर, डीई और एच के बीच में r/2। ठीक है, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा आपका, r/2, r/2। ठीक है, चलो ये दोनों भी सॉल्व हो गए। ठीक है, चलो अब देखो G और H के बीच में R, ये R है ना, ये भी हो गया। अब अंत में आपका ये वाला R, तो अब देखो ये वाला A और B के बीच में है, ये आपका क्या है, R। ठीक, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, साफ दिख रहा है मुझे कि इस G पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। आप देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान देना, ये दोनों सॉल्व हो गए, कितना हो गया आपका, r/2 प्लस r, 3r/2, और G पॉइंट हो जाएगा वैनिश। ठीक, चलो देखो ध्यान से, यहां पर ये पॉइंट आपका A, ये पॉइंट आपका B। आप बताओ CF और DE जिंदा है, ठीक है, और अब देखो ये G पॉइंट खत्म, H अभी जिंदा है। ठीक है, अब ध्यान देना, इधर देखो C और H के बीच में कितना हो जाएगा, r/2 प्लस r, 3r/2। ये हो जाएगा 3r/2। क्लियर, ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, इसके बाद ये जो आपका CF और B है, ये r/2 होगा, ये वाला r ऊपर वाले का है ना, इसका नहीं है।
तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये r/2, ठीक है। r/2, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर, ये देखो यहां पर ध्यान देना, C और D के बीच में कितना है, r/2 है, ठीक है। फिर उसके बाद D और H के बीच में कितना है, r/2, ठीक है। नाउ फिर इसके बीच में कितना है, ये r/2, ठीक है। चलो अब देखो एक लास्ट बचा हुआ होगा अपना, ये वाला r, ठीक है। चलो ये वाला अपना r है ना। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। फिर से क्या देख रहे हो तुम, यहां पर ये वाला 3r/2 और ये एक ही पाथ है कि नहीं, तो ये बताओ यहां पर कोई और पाथ है क्या, नहीं। आप बताओ H में कोई और जुड़ा हुआ है क्या, देखो नहीं, H और B में कोई पाथ नहीं यहां पर आपका, है ना, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, ये दोनों क्या होंगे, सीरीज, और ये H पॉइंट क्या हो जाएगा, वैनिश, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों का सीरीज कर लेंगे हम लोग, 3r/2 प्लस r/2, 4r/2, मतलब कितना, 2r, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे 2r। तो आपका H पॉइंट वैनिश, A पॉइंट, B पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान देना बस, ये आपका CF, ये आपका DE, ठीक है, और H हो गया वैनिश। देखो CF और DE के बीच में ये 3r/2 और r/2 ये ऐड हो जाएगा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इनके बीच में हो जाएगा ये 3r/2 प्लस r/2, 4r/2 मतलब 2r, ठीक है। और ये वाला तो ऑलरेडी है ना r/2 इनके बीच में, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये वाला देखो इसके बीच में, ठीक है, r/2, चलो। और ये वाला बड़ा वाला r/2, और एक एकदम कंप्लीट बड़ा वाला, दिस इज r, क्लियर। चलो अब देखो ध्यान से, साफ दिख रहा है, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल, वो पैरेलल, ये सब हो जाएंगे सीरीज में, ठीक है। ध्यान देना कैसे, देखो आप बताओ 2r और r/2 का पैरेलल कितना होगा। मैं सॉल्व कर लेता हूं यहां पर साइड में, 2r इंटू r/2 अपॉन 2r प्लस r/2, बताओ कितना होगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा r² अपॉन ये 4r 5r/2, तो 2 ऊपर गया, एक r कैंसिल, दिस इज 2r/5, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आएगा 2r/5, इसका 2r/5, ठीक है। चलो अब देखो ये हो गया 2r/5, A CE DE, सॉरी CF है ना ये, और ये DE, ठीक है, और ये आपका B, ओके। ये हो जाएगा कितना आपके पास, ये सॉल्व करिए कितना हो जाएगा आपके पास, 2r/5, 2r/5, थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, 2r/5, ठीक है। ये वाला कितना हो गया, r/2, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा, r/2, और ये वाला बड़ा वाला कितना है, r। अब देखो ये वाला एक ही पाथ पे हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज, सबको ऐड कर दो, तो बताओ कितना आएगा, r/2 प्लस r/2 प्लस 2r/5, बताओ कितना आ जाएगा ऐड करने पर। तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 10, ये आपका हो गया 5r प्लस 5r प्लस आपका 4r, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहां पर ये हो जाएगा 10, 14r/10,
तो ये आपका कितना हो जाएगा 5, ये 7r/5, ये हो जाएगा 7r/5। ठीक है, तो ये देखो a और b, जैसे इन तीनों को ऐड कर दोगे ये दोनों पॉइंट वैनिश, और ये हो जाएगा इनके बीच में कितना, इनके और इनके बीच में कितना 7r/5, और ये अलग से कितना है आपका चल रहा है r। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, तो क्या होगा इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप बताओ, दोनों का इनटू अपॉन दोनों का सम। ठीक है, तो कहां पर करूं मैं, चलो नेक्स्ट पेज में करता हूं मैं। 7r/5 और r का पैरेलल, 7r/5 और r का पैरेलल, तो इनटू करेंगे और सम करेंगे हम। दिस इज 7r²/5, दिस इज 12r/5, 5 कैंसिल, r कैंसिल, दिस इज 7r/12। तो आंसर आ गया कितना 7r/12। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऐसे करना होता है ना। तो सिमेट्रिकल सर्किट है, तो बस देखना होता है कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, उनको एक ही पॉइंट मानो, फिर से रीड्रॉ करो, अपने आप आपको गुत्थी सुलझते हुए मिलेगी। ठीक है, चलो तो यहां पर एक काम करें, पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो यहां पर अपना ये खत्म होता है सिमेट्रिकल सर्किट के ऊपर क्वेश्चंस। तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आपने सेलेक्ट किया फिजिक्स, जैसे इसको क्लिक करेंगे आपको चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी, और इनको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल। और बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको इससे अगर नॉलेज मिला हो, तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।